व ख़वातीन इस्लाम, अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बादाए तौहीद के मतवालों, शमए रिसालत के परवानों, गौसो ख्वाजा के दीवानों, खुतबाए मसनूना के बाद मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, आइए उसका तर्जुमा और तफसीर बयान करने से पहले हम और आप मिलकर इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ अल्लाह के हबीब हबीब लबीब अंबिया के खतीब ज़ख्म खुर्दा इंसानियत के तबीब मुअल्लिम कायनात ताजदार कायनात अस्ल कायनात इमामुल अंबिया सय्यदुल अंबिया नबीयुल अंबिया जनाब पाक हुज़ूर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में झूम झूम कर दुरूद व सलाम का नजराने अक़ीदत पेश करें। पढ़ें बाआवाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुझे याद है आज से तकरीबन 5 या 4 साल पहले इस मसला बस्ती में एक जलसा हुआ था सीरते मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस के नाम से, जिसमें मैं हाजिर हुआ था और कारी गुलाम सरवर भी थे और दीगर शोरा भी थे। उस वक्त मैंने इस मसला बस्ती के नाम को बदल के मुस्तफ़ापुर रखा था और अल्हम्दुलिल्लाह आज आया मुस्तफ़ापुर के नाम से, क्योंकि लफ्ज़े मसला इसका ये तो बेमाना है, ये नाम ही बेमाना है। क्योंकि यहाँ सब मुसलमान रहते हैं, मुस्तफ़ा के आशिक रहते हैं, इसलिए मैंने इस बस्ती का नाम मुस्तफ़ापुर रखा था। और हमारे कादरिया में एक मोहल्ला है जिसका नाम है देवभोग। क्या नाम है? देवभोग। आज से तकरीबन 14 या 15 बरस पहले जब मेरी नई फरागत हुई थी जामिया हबीबिया से, तो जलसे में धामनगर शरीफ के हजरत मौलाना हनीफ मिसबाही साहब आए हुए थे। तो मैंने उनकी मौजूदगी में देवभोग का नाम बदल के गौस नगर रखा था और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी वो गौस नगर के नाम से लोग जानते और पहचानते हैं। ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। जब सरकार मक्का से मदीना तशरीफ लेकर गए, पूछा इस कस्बे का नाम क्या है, तो लोगों ने कहा कि इसका नाम यसरब है। जब आप मक्का से मदीना गए, पूछा इस बस्ती का नाम क्या है, शहर का नाम क्या है, तो अल्लाह के रसूल से कहा गया कि इस शहर का नाम यसरब है, इसको यसरब कहते हैं। तो नबी ने कहा नहीं, यसरब नहीं, आज से ये मदीना है। और उसी दिन से मदीना हो गया। बोलो सुभान अल्लाह। उसी दिन से मदीना हो गया। और जिस बच्चे का नाम गलत होता तो अल्लाह के रसूल उस नाम को चेंज कर देते थे। मसलन पुराने जमाने में किसी का नाम अब्दुल शम्स रहा तो नबी ने कहा कि नहीं, अब्दुल शम्स नहीं बल्कि अब्दुल्ला रख या अब्दुल रहमान रख। आज भी हमारे समाज में बहुत सारे बच्चों का नाम बेमाना है, जिसकी कोई असली भी नहीं है। जैसे मंगलू, ये मंगलू का क्या माना है भाई? जैसे मड़िया, ये मड़िया का क्या माना है? अच्छा तुम्हारा नाम मड़िया है, मैं जानता नहीं, समझे ना। किसी का नाम मड़िया है, किसी का नाम मंगू है, किसी का नाम पिंटू है, किसी का नाम जिंटू है, अजीब अजीब नाम सब है। तो ये नाम चेंज करके अच्छा नाम रखना प्यारे नबी की सुन्नत है। इसलिए अगर बच्चों का नाम अगर गलत है, उस नाम को चेंज करके अच्छा नाम रखिए, नाम की बरकत होगी। इसलिए मैंने आज से तकरीबन 6 बरस पहले इस मसले का नाम बदल के मैंने मुस्तफापुर रखा है। और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह चाहे कादरिया हो,
हो, चाहे गंभारिया हो, चाहे अस्थि हो, चाहे सिंगला हो, चाहे बलियापाल हो, चाहे जलेसर, इस इलाके में सब लोग इस बस्ती को मुस्तफापुर के नाम से याद करते हैं, मुस्तफापुर के नाम से याद करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और आगे 10 साल बाद या 20 साल बाद या 50 बरस के बाद में फिर कोई मसला नहीं कहेगा, बल्कि सब यही कहेंगे कि मुस्तफापुर है, ये मुस्तफापुर है, क्योंकि हजरत ने भी कह दिया कि मसला नहीं बल्कि मुस्तफापुर है। ये इंशाअल्लाह हर किसी के ज़बान पे मुस्तफापुर होना चाहिए, क्योंकि मसला के सुन्नी मुसलमान ने मुस्तफा के नाम पर, सीरत मुस्तफा पर जलसा सजाया है, तो जरूर मुस्तफा जाने रहमत का करम होगा इंशाअल्लाह। मुस्तफा जाने रहमत का फैजान तो जारी है, देख रहे हैं सरे शाम से लेकर 10 बजे तक जो है आप बारिश में भीग रहे थे, मैं भी बारिश में भीगता हुआ आया और दीगर शोरा भी बारिश में भीगते हुए आए, लेकिन हजरत ने एक लफ्ज कहा था, इंशाअल्लाह जब तुम्हारा प्रोग्राम शुरू हो जाएगा तो मौसम साफ हो जाएगा, बारिश बंद हो जाएगी। और अल्हम्दुलिल्लाह यही देखा गया, जब नकीब साहब तिलावत के लिए माइक पर आए, जब कारी साहब तिलावत के लिए माइक पर आए, उस वक्त से लेकर काफी देर तक बारिश रुकी रही, अल्हम्दुलिल्लाह बारिश रुकी रही, क्योंकि औलादे गौसे आजम की ये आदत है, जब वो दिल से दुआ करते हैं अल्लाह उनकी दुआ को कबूल फरमाता है। अभी अंदर शरीफ का 2 रोजा उर्स गया है, इससे कितना पाक उर्स गया है, 2 रोजा उर्स गया है, 16 और 17 ये दोनों दिन बड़ी गर्मी थी, 16 को काफी गर्मी थी। असर के बाद इनके बड़े भाई हुजूरे मिल्लत सैयद शाह शमसुद्दीन नैयर कादरी के सामने हम लोग बैठे हुए थे, उनकी सोहबत में हम लोग बैठे हुए थे, हुजूरे मिल्लत सामने है, काफी गर्मी है। असर के बाद हजरत ने इतना कहा, इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी है, क्या बारिश नहीं होगी क्या, क्या बारिश नहीं होगी क्या, बस इतना कहना था। उसके बाद मगरिब की अजान होती है, जैसे ही मगरिब की अजान हुई फिर उसके बाद मौसलाधार बारिश हो गई, मौसलाधार बारिश हो गई, इतनी बारिश हुई, इतनी बारिश हुई कि अल्हम्दुलिल्लाह कि सारे लोग जो है जो गर्मी से परेशान हो रहे थे, अब उनके बदन में ठंडी ठंडी हवा चलने लगी। ये औलादे रसूल हैं, ये औलादे गौसे आजम हैं, अगर दिल से दुआ कर देते हैं अल्लाह इनकी दुआ को कबूल फरमा लेता है। आप लोगों ने देखा होगा चासीपाड़ा कानपुर की सरजमीन पर जो सैयद सुल्तान शाह बाबा अलैहि रहमत और रिजवान देते हैं, जब उनका सालाना उर्स था, जब पहला उर्स था, उसकी सदारत सरकारे मिल्लत फरमा रहे थे, यानी सरकार फरमा रहे थे। उस चासीपाड़ा में कादिया के भी लोग थे, जलेसर के भी लोग थे, कालंदी के लोग भी थे, मसला के लोग भी थे, गंभारिया के भी लोग थे, बस्ता के भी लोग थे, हत्तीपदा के भी लोग थे, बालासोर के भी लोग थे, भद्रक के भी लोग थे, हजारों का मजमा था। जोहर के बाद लोगों के जबान पे सब लोग यही कह रहे थे कि क्या पता आज बहुत तेज बारिश होगी, सब लोग परेशान हो जाएंगे, क्योंकि काला बादल छा गया था। आज भी मुरब्बी लोगों को पूछो, आज भी बूढ़े लोगों को पूछो, वो कहेंगे कि चासीपाड़ा में चारों तरफ से अंधेरा छा गया था, बादल छा गया था। उस वक्त सरकार जी चासीपाड़ा में नहीं थे, बल्कि सरकार जी भद्रक में थे। सारे लोग मास्टर अय्यूब के पास आए और मास्टर अय्यूब से कहने लगे कि सरकार जी से दुआ कराइए, वरना सारे लोग परेशान हो जाएंगे, इस कदर बारिश होगी कि सब लोग कहाँ जाएंगे। इतने में मास्टर अय्यूब ने सरकार जी के पास फोन लगाया, सरकार जी ने वहाँ से दुआ किया और कहा कि मेरे बच्चों को कह दो आराम से फातिहा करें, इंशाअल्लाह बारिश नहीं होगी। सरकार जी भद्रक से रह के जब उन्होंने दुआ कर दिया तो बारिश तो दूर की बात है, एक कतरा पानी भी नहीं गिरा था। ये सब लोगों ने देखा था। और एक मर्तबा का वाकया है कि उसी चासीपाड़ा के सरजमीन पर सरकार जी मौजूद थे, इतने में काला बादल छा गया,
सब लोग परेशान हैं, हम लोग कहाँ जाएंगे। अब बारिश होगी, लोगों ने देखा कि सरकार जी नीम के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, वहां से बाहर निकले। बाहर निकलने के बाद एक हाथ को आसमान की तरफ उठाया, उठाने के बाद इस तरह घुमाया, देखते ही देखते बादल छट गए, बादल दूर हो गए और सूरज निकल आया और बारिश का एक कतरा भी नहीं हुआ। इससे पता क्या चला, नसीम सरकार भी औलादे गौसे आजम है, मामा जान भी औलादे गौसे आजम है, नैयर कादरी भी औलादे गौसे आजम है, आबिदुल कादरी भी औलादे गौसे आजम है। पता क्या चला कि औलादे गौसे आजम अगर दुआ करते हैं अल्लाह उनकी दुआ को कबूल करता है, अल्लाह उनकी दुआ को रद्द नहीं करता है। जिनके लिए दुआ करते हैं अल्लाह उनकी दुआ को कबूल फरमाता है। इसलिए अगला महीना 11वीं शरीफ का महीना है, इसके बाद 11वीं शरीफ का महीना है ना। मसला में कभी भी 11वीं शरीफ के मौके पर औलादे गौसवा का आकर घर घर फातिहा नहीं किए हैं, कभी नहीं आए हैं घर घर। तो इस साल मड़िया बाबू, असगर बाबू, ये दोनों सरकार के गार्ड बनकर इस साल 11वीं शरीफ में हजरत को दावत दो और इंतजाम करेंगे। क्यों? इसलिए मैं गुजारिश करूंगा, इन्होंने मेहनतें की, इनके वालिद ने मेहनत की, तो आज हाफिज़ कुरान बने, आज क़ारी कुरान बने, आज इमामत कर रहे हैं, निज़ामत कर रहे हैं, खिताबत कर रहे हैं, निकाबत कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि औलादे गौसे आज़म अगर तुम्हारे बच्चों के सर पे अगर हाथ रख देंगे तो घर घर हाफिज़ कुरान हो जाएगा, घर घर क़ारी कुरान हो जाएगा। क्योंकि बड़ों की दुआ जरूरत है। इस बच्चे के सर पर अल्लामा आशिकुर रहमान की दुआ है, अल्लाह ने इस बच्चे के लिए दुआ किया था तो बच्चा मुकम्मल हाफिज़ कुरान बन गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मुजाहिदे मिल्लत, फैज़ाने आबिद बाबा, नारे तकबीर। इसके सर पे अल्लामा आशिकुर रहमान ने हाथ रखा था तो आज बच्चा कामयाब हो गया है। मैं भी जब छोटा सा था, वो 99 की बात कर रहा हूँ, मैं 98 की बात कर रहा हूँ, मुफ्ती शरीफुल हक अमजदी ने मेरे सर पे हाथ रखा था, अल्लामा अशरफ कादरी ने मेरे सर पे हाथ रखा था, अल्लामा आशिकुर रहमान ने मेरे सर पे हाथ रखा था, और भी बड़े बड़े उलमा बरेली शरीफ मेरे पीरों मुर्शिद ताजुश शरिया ने मेरे सर पे हाथ रखा था, उनके साले हजरत अल्लामा तहसीन रजा ने मेरे सर पे हाथ, बड़े बड़े उलमा उस जमाने के, शायद के स्टेज पे बैठने वाले कोई लोग मुफ्ती शरीफुल हक को भी देखा नहीं होगा, शायद के अल्लामा अशरफ कादरी को सामने से मुसाफिर, ये बड़े बड़े उलमा सर पे हाथ रखे थे, इसलिए आज मैं कामयाब हुआ अपने माँ बाप की दुआ से। तो मेरे दोस्तों, इस दौर में वो तो आलिम नहीं रहे, लेकिन हमारे सामने औलादे गौसे आज़म है, औलादे अली है, औलादे फातिमा है, औलादे सैयदा पाक है। इनका हाथ अगर तुम्हारे बच्चों के सर पे रख जाएगा तो तुम्हारा बच्चा कामयाब हो जाएगा, तुम्हारा बच्चा कामयाब हो जाएगा। इसलिए साल में एक मर्तबा आप इनको दावत देकर घर घर फातिहा कराएं, इंशाअल्लाह मुस्तफापुर का हुलिया बदल जाएगा, मुस्तफापुर में बरकतों